आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 7 जनवरी 2017 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम 15 मार्च से चालू हो जाना है। अगर आपने हमारे मैनेजमेंट के सभी वीडियो देख लिए तो आपके पटवारी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हमारे वीडियो से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपको हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट पर चले जाना है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म ... का गायन करता है। इसका जो सी ऑप्शन है, बृहद पर्यावरण, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा, साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित 2 या 2 से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ व्यापारिक इकाई का निर्माण ... कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक फर्म द्वारा एक साथ व्यापारिक इकाई का निर्माण किया जाता है तो उसे संयुक्त उद्यम कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट वेंचर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, टॉल स्ट्रक्चर। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संगठन यानी कि मिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिशन। इसके बाद पांचवा, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण, हटाना, सीखना और ... है। इसका जो बी ऑप्शन है, पुनः ही मन, बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद छठवां, हजबर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारण प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति से असंतोष बढ़ जाता है? दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरण शब्द आया है। पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, स्वच्छता कारक ही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद सातवां, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है, नगद, बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां, मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घकाल तक इस्तेमाल किए जो है निम्न कहलाते हैं। वह कहलाते हैं दोस्तों टिकाऊ माल, यानी कि जो दीर्घकाल तक चलते हैं, मूर्त सामान यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन होगा, टिकाऊ माल। इसके बाद नौवां, वे माल जो प्रत्यक्ष
उपयोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं निम्न रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हम उत्पादक माल के रूप में जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्पादक माल। 10वां, सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? विरोधाभास प्रबंधन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 11वां, BCG मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और डॉट डॉट के आधार पर 4 श्रेणियों में किया गया है। 4 श्रेणियों में बाजार संरचना, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाजार संरचना। इसके बाद 12वां, आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना जनसांख्यिकी विभाजीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, जनसांख्यिकी विभाजीकरण। इसके बाद 13वां, अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन निम्न कहलाता है। इसका जो ए ऑप्शन है मनोव्यक्तिपरक विभाजन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों व्यक्तित्व शब्द आया है, इसलिए मनोव्यक्तिपरक विभाजन ही होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 14वां, कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक नीति और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। इसका जो ए ऑप्शन है निगमित सामाजिक जिम्मेदारी बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 15वां, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयरधारकों की इक्विटी को खाता मूल्य कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, खाता मूल्य। 16वां, वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ संबंध पर केंद्रित होता है, उसे वर्तमान अनुपात कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान संपत्ति है, इसलिए वर्तमान अनुपात सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 17वां, सेवाओं और माल के बीच बुनियादी अंतर वह है कि माल के विपरीत सेवाएं हैं। माल के विपरीत सेवाएं अमूर्त है, यानी कि अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 18वां, वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता, ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता, सामान्यतः निम्न रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अशुद्ध ऋण के रूप में जानते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन
डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, केंद्रीकरण कहलाते हैं। केंद्रित करना यानी केंद्रीकरण कहलाता है। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। इस केंद्रित शब्द से आपको ऑप्शन को पकड़ना है, केंद्रीकरण, तो आपका कभी नहीं होगा गलत। इसके बाद 20 बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को किस नाम से जाना जाता है? जो बैलेंस शीट पर व्यवस्थित किए गए खातों को स्थायी लेखे के नाम से जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्थायी लेखा। इसके बाद 21 कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और एतदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया को निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 मदों की वह लाता है जो मात्रा के साथ अनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। इसका जो परिवर्तनशील लागत है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 23 एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है, निम्न रूप में जाना जाता है। उसे जाना जाता है एकाधिकरण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 24 निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है। इसका जो डी ऑप्शन है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया था, शिक्षुता, स्थानापन्न आदि जैसी प्रशिक्षण विधियां जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती हैं, परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती हैं, सामान्यता ... कहलाती हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अंतः कार्य प्रशिक्षण कहलाती हैं। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस प्रकार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैनेजमेंट से पूछे गए थे और आने वाले समय में पटवारी का एग्ज़ाम है, तो हमारे ही वीडियो से सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों से यही विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।